हम सभी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हर तरफ से निराशा घेर लेती है। हमें लगता है कि हमारी परेशानियों का कोई अंत नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अंधकार से बाहर आने का एक रास्ता है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको हिम्मत और धैर्य के साथ अपने जीवन को देखने का एक नया नजरिया देगी। ये कहानी है एक लड़के की जो पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन एक संत की शिक्षा ने उसकी सोच को बदल दिया। आइए शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव जहां एक परिवार रोज मुश्किलों का सामना कर रहा था। इस परिवार में एक लड़का था जो अपनी उम्र के हिसाब से बेहद जिम्मेदार था, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ उसकी उम्र से कहीं ज्यादा था। घर में हर दिन झगड़े होते, कभी पैसों की कमी की वजह से तो कभी छोटे छोटे मुद्दों पर। लड़का अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करता कि चीजें ठीक हो जाएं, लेकिन हर दिन उसे और ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता। धीरे धीरे लड़के के दिल में यह भावना घर कर गई कि वह कुछ नहीं कर सकता। उसने अपने आप को असफल मान लिया। एक दिन जब उसे लगा कि अब सहन शक्ति खत्म हो गई है, उसने फैसला किया कि वह अपने जीवन को खत्म कर देगा। वह घर से बिना कुछ कहे निकल पड़ा। चलते चलते वह गांव के बाहर आ गया और जंगल की ओर बढ़ गया। यह जंगल बहुत घना और डरावना था। पेड़ों की छाया इतनी गहरी थी कि सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंचती। लड़के ने सोचा, यहीं इस जंगल में मैं अपनी जीवन की यात्रा समाप्त कर दूंगा। शायद मेरे जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। जंगल में चलते चलते वह थक गया, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। तभी उसकी नजर एक छोटी सी झोपड़ी पर पड़ी। उसने सोचा, इस घने जंगल में यह झोपड़ी किसकी हो सकती है? कौन इस वीराने में रह सकता है? जिज्ञासा से वह झोपड़ी की ओर बढ़ा। जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक संत ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और संतोष था। लड़का झोपड़ी के पास ही बैठ गया और कुछ देर तक संत को देखता रहा। थोड़ी देर बाद संत ने अपनी आंखें खोली और लड़के से पूछा, बेटा, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? लड़के ने अपने दिल की सारी बात संत को बता दी। उसने कहा, बाबा, मैं अपने जीवन से तंग आ चुका हूं। हर दिन की समस्याओं ने मुझे थका दिया है। मैं अब और नहीं जी सकता, इसीलिए इस जंगल में आया हूं। संत ने ध्यान से उसकी बात सुनी। उनकी आंखों में करुणा और समझ थी। उन्होंने कहा, बेटा, मैं समझता हूं कि तुम किन हालातों से गुजर रहे हो, लेकिन जीवन को खत्म करना समाधान नहीं है। समस्याएं तो हर किसी के जीवन में आती हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उनका सामना कैसे करते हैं। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी तुम्हारी सोच को बदल देगी। संत ने अपनी बात शुरू की। उन्होंने कहा, बेटा, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे बच्चे को बागवानी का बहुत शौक था। उसने अपने आंगन में 2 पौधे लगाए, एक बांस का और दूसरा कैक्टस का। वह बच्चा दोनों पौधों की पूरी लगन से देखभाल करता। हर सुबह वह उन्हें पानी देता, धूप छांव का ध्यान रखता। उसे लगता था कि उसकी मेहनत जल्दी ही रंग लाएगी। कुछ समय बाद उसने देखा कि कैक्टस का पौधा तेजी से बढ़ रहा है। उसकी शाखाएं फैल रही थीं और वह बहुत सुंदर लग रहा था। लेकिन बांस का पौधा वैसा ही था जैसे वह पहले दिन था। बच्चा थोड़ा परेशान हुआ। उसने सोचा, क्या बांस का पौधा कभी बढ़ेगा? लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने दोनों पौधों की देखभाल करना जारी रखा। सालों बीत गए। कैक्टस अब एक बड़ा पौधा बन चुका था, लेकिन बांस का पौधा अब भी जमीन के करीब था। फिर एक दिन बांस का पौधा बढ़ने लगा। पहले वह धीरे धीरे बढ़ा और फिर कुछ ही हफ्तों में उसने कैक्टस को भी पीछे छोड़ दिया। बेटा, संत ने कहा, बांस का पौधा ऊपर बढ़ने से पहले अपनी जड़ें मजबूत करता है। वह जमीन के अंदर गहराई तक अपनी जड़ों को फैलाता है, ताकि जब वह ऊपर बढ़े तो किसी तूफान या झटके से गिर न जाए। तुम्हारे जीवन में भी यही हो रहा है। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन सच ये है कि तुम अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हो। जब समय आएगा तो तुम भी ऊंचाइयों को छुओगे। संत की बातों ने लड़के के दिल को छू लिया। उसे समझ में आ गया कि उसकी समस्याएं उसे मजबूत बना रही हैं। उसने संत से कहा, बाबा, आपने मेरी सोच बदल दी। अब मैं हार नहीं मानूंगा। मैं धैर्य और सकारात्मकता के साथ अपने जीवन की हर समस्या का सामना करूंगा। लड़का संत के आशीर्वाद के साथ वापस अपने गांव लौटा। उसने अपने जीवन को नए सिरे से शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसका जीवन पहले से बेहतर हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कठिनाइयां अस्थायी होती हैं,
हमें अपने संघर्षों से हार नहीं माननी चाहिए। याद रखें, हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती है। धैर्य और सकारात्मकता से आप किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली प्रेरणादायक कहानी मिस न करें। धन्यवाद।